बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सईद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं घऊंसा व्लॉग। कैसे हैं? कल की वीडियो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी, लेकिन आप लोगों ने कमेंट करना छोड़ दिया वो कोई बात नहीं है, लेकिन बहुत मज़ा आया कल की वीडियो में। मुझे खुद बाद में हँसी आ गई थी कि मैंने किया क्या है। खैर, आज की ताज़ा तरीन खबर मैंने जैसे कल कहा था कि मज़ीद अच्छी खबरों के साथ हाज़िर होंगे, तो आज के टोटल सिनेरियो जो आपको पता चल गया होगा, क्योंकि मैं कोर्ट रिपोर्टर नहीं हूँ, ना मैं रिपोर्टर हूँ, ना मैं जर्नलिस्ट हूँ, ना मैं यूट्यूबर हूँ, मैं एक आम इंसान हूँ, ना मैं कोई सेलिब्रिटी हूँ। तो जैसा कि हम सबको पता चला है कि आपके हमारे आँखों के तारे नहीं हैं और हमारे दिल की धड़कन नहीं है। वो लोग जो है उनको अब अदालत ने तलब कर लिया गया है 15 तारीख तक का, जो अल्टीमेटम दे दिया गया है और तौहीन अदालत का केस जो इनके ऊपर जो लागू किया गया है इंशाल्लाह। और साथ ही साथ जो झाड़ू, वो क्या कहते हैं, बाथरूम वाला ब्रश है वो भी, और उसमें कौन-कौन शामिल है वो तो आप लोगों को सबको पता चल चुका है। लेकिन मैं फिर बता देता हूँ कि अपने मुँह से बताने का मज़ा ही अलग होता है। खैर, सबसे पहले तो वो जो मादर-ए-ज़िल्लत है और हलकट बुड्डी यानी कि उनको जो है वो तलब किया गया है। साथ ही साथ जो इनके एक बहुत ही डेडपुल जिसे कहते हैं वकील, वो बहुत ही दबंग, बहुत ही एक ज़बरदस्त किस्म के निडर और बहादुर, इनकी जो बातें होती हैं वो ऐसी होती है कि बंदे को आग लगा दे, ठीक है? मतलब ये किसी के करैक्टर के ऊपर कीचड़ उछालना हो, तो बाकायदा तौर पे इनको जो है कॉन्ट्रैक्ट मिलता है कि सर आइए और किसी के जो है वो बहन-बेटियों के ऊपर, किसी के ख़ानदान के ऊपर कीचड़ उछालें। जो बिल्कुल एक वो होता है ना, क्या कहते हैं, एक फप्पे-कुटनी जो होती है, उस तबीयत के मालिक ये साहब हैं। इनको भी तलब कर लिया गया है। साथ ही साथ आपके जो चहीते नहीं हैं, उनको भी बुलाया गया, यानी कि जो किसी चैनल के ऊपर एक रिपोर्टर हैं जिन्होंने शोहरत पाई इसी केस से और उसमें भरपूर किरदार अदा किया, और यहाँ तक कि मुस्लिम क्रिश्चियन फ़साद फैलाने में भी इनका बहुत बड़ा हाथ था कि कोशिश की इन्होंने, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, हम लोग सारे पाकिस्तानी एक हैं और हम लोगों ने फ़साद नहीं किया। साथ ही साथ इनके एक चीज़ और ऐड करनी चाहिए थी, वो मनहूस इंसान, जिसको ना माँ की तमीज़ है, ना बाप की तमीज़ है, ना बहन की, ना भाई की, जो कि बिल्कुल ही एक मक्कार, अय्यार और मनहूस तबीयत का मालिक है। उस फटे हुए तौलिए जुराब को जो है उसको भी बुलाना चाहिए था, जिसको आप लोग ऐनक वाला जिन कहते हो। बेसिकली जिन भी खूबसूरत होते हैं, ठीक है? ये बदकिरदार तरीन इंसान है, तो खुदा के लिए जिन्नों को बदनाम ना करें, ठीक है ना? तो इसको जो है ऐनक वाला जिन नहीं बोला करें, क्योंकि ऐनक वाला जिन हम सबका फ़ेवरेट कैरेक्टर था, लेकिन ये कहीं से भी फ़ेवरेट कैरेक्टर नहीं है। तो इनको भी बुलाना चाहिए था और कहते कि तूने भी जो है वो बहुत ही घटिया हरकतें की हैं, तो तुझे भी जो है एहतसाब देना होगा। तो अदालत की तौहीन करना कोई जो है वो बच्चों का खेल नहीं है कि जो जब दिल चाहे कर दिया, और अपनी मर्ज़ी है तो सही है, लेकिन अपनी मर्ज़ी नहीं है तो फिर जज साहब जो हैं वो भी बेकार हैं और अदालत भी बेकार है। ये सब चीज़ें सुनी हम लोगों ने लाइव सेशंस में, बाकायदा तौर पे बैठ के, जब मतलब आप किसी के बारे में बात करो तो वो सही है, लेकिन अगर कोई आपके खिलाफ बात करे या आपको तंबी करने के लिए कोई बात की जाए, तो आप फ़ौरन केस लेके पहुँच जाते हो। मम्मी मुझे डर लग रहा है, प्लीज़ मुझे छुपा लें। हाँ, ठीक है? तो ये चीज़ें हो रही हैं। फिर बाहर भागने की जा रही है, कोई श्रीलंका भाग रहा है, कोई कनाडा, कोई मालदीव्स, मलेशिया, पता नहीं कहाँ-कहाँ भाग रहे हैं। तो मतलब कहीं भी अब आप लोग भाग नहीं सकते। अब आपको सिर्फ़ कराची आना है, वो कुछ बर्तन और जूते वग़ैरह हैं वो पॉलिश करने हैं, बर्तन धोने, बाथरूमों की सफाइयाँ करनी हैं, ठीक है? और इनका जो एक बंदा है उसको तो हज्जाम बनाया जाएगा, जो वहाँ पर कैदी हैं लांडी जेल के अंदर, तो उनकी हजामत वो किया करेंगे इंशाल्लाह, आप देखिएगा बहुत जल्दी। ये आपको फटी हुई बनियान और चेक वाली हरे रंग की और सफ़ेद रंग की जो चेक वाली लुंगी होती है वो पहने हुए नज़र आएँगे, और पैरों में इनके होगी वो हवाई चप्पल जो कहलाती है, अंगूठे वाली चप्पल जिसे आप लोग कहते हैं, बेसिकली हवाई चप्पल होती है। आजकल वो बाथरूम वाली चप्पल के नाम से भी मशहूर है, वो पहना के इनको खड़ा किया जाएगा। और इनकी दाढ़ी तो है नहीं, शायद कभी निकलती नहीं होगी, चिकनी जिल्द है माशाल्लाह, तरबूज की तरह, तो वो उस पे देखा जाएगा कि आप भी खड़े होइए, अपनी भी हजामत कीजिए, दूसरों की भी हजामत करते रहिएगा। और साथ ही साथ वो पतली कमरिया मेरी हाय 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 पे डांस भी हुआ करेगा वहाँ पर। मतलब सारा दिन बाथरूमों की सफाई, बर्तनों की धुलाई, कपड़ों की धुलाई के बाद जब वो फारिग हुआ करेंगी, हफ्ते में 1 दिन या फिर डेली नाइट जो है वो
वहाँ पर इन गानों पे डांस किया जाएगा और हम लोग भी देखेंगे, फिर दिल भर भी हुआ करेगा। तो उम्मीद है कि आज का जो फैसला है कि मेहदी अली काज़मी साहब के ऊपर जैसे इल्ज़ामात लग रहे हैं कि वो डील हो गई है और यूँ हो गया, मतलब एक ढिठाई की, एक बेगैरती की इंतहा होती है कि एक बंदा जो शुरू दिन से लगा पड़ा है कि मैं मुल्क की बच्चियों को सेव करने के लिए लड़ रहा हूँ, उसके लिए आप अपने चैनल चलाने के लिए, पैसा कमाने के लिए जो है वो लगे पड़े हैं कि किसी भी तरीके से जो है हमारे लोग व्यूज़ देके हम सच्चे साबित हो जाएँ और जो है वो लोग जो हैं वो कहें कि नहीं मेहदी अली काज़मी गलत है। ठीक है, उस अज़ीम बाप को जो है आप लोगों ने गालियाँ, गुफ्तारियों को जो है वो आप बाज़ नहीं आ रहे हैं अपने, लगे पड़े दुआ को गोली मार दो नाउज़ुबिल्लाह, इस तरीके से उल्टी-सीधी बकवासें की जा रही हैं। हम लोग देख रहे हैं ग्रुप्स में जो-जो बकवासें हो रही हैं और चैनल्स पे भी बकवासें हो रही हैं, तो उससे सब पता चल रहा है। दुआ के खिलाफ खड़े हैं कि अगर मेहदी अली काज़मी इतना गैरतमंद है तो यूँ कर दें, यूँ कर दें। भाई गैरतमंदी की अलामत ये नहीं है कि बेटियों को कत्ल कर दो, गैरतमंदी की अलामत ये है कि इस्लाह की जाए। लेकिन एक वो बच्ची जो घर से किडनैप की गई है उसकी क्या इस्लाह करें? वो खुद थोड़ी गई थी कि आओ मुझे किडनैप करो। ये ताक पे बैठे हुए होते क्योंकि आए दिन हमने ऐसे केसेस देखे ये 9 महीने के अंदर कि जिसमें बच्चियों को उसके घरों से बाहर उठा के ले गए, किसी को जो है वो सी साइड से उठा के ले गए, किसी को स्कूल से उठा के ले गए। तो क्या मतलब ये बच्चियाँ जो सारी थी भागी थी? एक अलग सिर्फ़ अकेली निम्रा काज़मी का जो केस आया था, तो उसके अलावा बाकी जितने भी केसेस थे तो उनके उन सबके ऊपर ही वही मुसल्लत कर दिया गया कि भाई नहीं ये सारे जो है वो बच्चियाँ भागी हैं। तो भाई किसी की बच्ची भागती नहीं है, उसको भगाया जाता है। अगर आपके अंदर ईमान है, गैरत है, तो आपको चाहिए था कि उसको बोलते कि नहीं, तुम यहाँ पर आए नहीं हो, 2 चमाट लगाते जो आपने नहीं किया। लेकिन आप क्योंकि ज़ाहिर है खुद उठा के लेके गए थे, तो आप कहाँ से करते? क्योंकि आपका तो कारोबार यही है, आपका धंधा ही यही है। क्योंकि आप शुरू होते हो अंडा चुराने से, अंडा चुराया, मुर्गी चुराई, फिर साइकिलें चुराई, फिर उसके बाद मोटरसाइकिलें चुराई, गाड़ियाँ चुराई, फिर आप आ जाते हो डकैतियाँ मारने पे, फिर वहाँ से नहीं बनता, तो आप लोग फिर लोगों को उठा के अगवा करके उनको बेचना शुरू कर देते हो और ख़ास तौर पे आप लोगों का टारगेट होता है ये 13-14 साल की, 12 साल की बच्चियाँ जो कमसिन बच्चियाँ होती हैं, उनको अगवा करके आप लोग बेचते हो। तो आपके ऊपर तौहीन अदालत केस भी आ गया, आपके ऊपर जो है अब एलिगेशन जो है सारे के सारे इंशाल्लाह सच साबित होंगे, आप लोग अपने मुँह से कबूल करोगे। फिर उसको जो है वो क्या कहते हैं बाथरूम वाले ब्रश को यूट्यूब चैनल भी खोल के दे दिया है। अब वो खुद ही बंद करके खुद ही फँसेगा और फिर देखिएगा कि कितने कारनामे होते हैं। अभी कहानी शुरू हुई है, ये है फ़ेज़ 2 ऑफ दुआ ज़हरा काज़मी केस। ठीक है, आगे रहिएगा तैयार क्योंकि अभी कल परसों और ज़्यादा हलचल होने वाली। कीप वॉचिंग गोसा व्लॉग्स। अल्लाह हाफ़िज़।